जिला जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम बंदेरा, ककरुआ, इमलिया और बहलोट के दर्जनों बच्चे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ग्राम पलोह जाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए नदी के ऊपर बनी हुई स्टॉप डैम से होकर उनका रास्ता 5 किलोमीटर का होता है, जबकि सड़क मार्ग से जाने पर उनके लिए रास्ता 15 किलोमीटर का हो जाता है। आने जाने में 29 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वहां के जरिए जाने की स्थिति आर्थिक रूप से गाँव वालों की नहीं है। इसी के चलते एक बच्चे ने अपनी पढ़ाई 8वीं में ही छोड़ दी है। स्टॉप डैम के चौड़े रास्ते और नीचे रहते खतरनाक पानी से जान जोखिम में डालकर बच्चे पलो स्कूल जा रहे हैं। इस मामले में मीडिया की दखल करने के बाद विदिशा एसडीएम सुजीत शर्मा, तहसीलदार एवं तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां की स्थिति को देखकर उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे खतरे में जा रहे हैं। आज सुबह चौकीदार के माध्यम से उन्होंने इस रास्ते पर कटीले तार लगाकर आवाजाही बंद कर दी है, जिससे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए। गांव के रहवासियों का कहना है आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बच्चों के लिए गाड़ी उपलब्ध नहीं कर पाते। ऐसे में या तो बंदेरा में स्कूल को उन्नयन कर हाई स्कूल किया जाए या फिर स्टॉप डैम की जगह पर वहां पुल बनाया जाए। अगर एसडीएम ने इस समस्या को स्वीकार किया है तो उसे हल करने के संबंध में भी बात रखनी चाहिए। स्कूल के प्रबंधक ने इस पर विचार किया है। नाम केशव गुर्जर है। मेरे पिता का नाम तरवर सिंह गुर्जर है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं ग्राम पलोई में जाता हूँ। अभी वर्तमान में क्लास 10th में पढ़ता हूँ। और कल जो अधिकारी लोग आए थे हमसे कुछ साइन करवा के ले गए हैं और हाँ बोल गए हैं कि अभी स्कूल मत जाओ और हाँ ऐसे कुछ बोल गए थे। मेरा नाम देव शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद शर्मा है। मैंने 2 साल ग्राम पलोई में शासकीय हाई स्कूल पलोई में पढ़ाई की है और मैं नदी पे से जाता था और मेरे साथ और भी बच्चे जाते थे और भी 5 बच्चे जाते थे और ऐसा 5-6 साल से चलता आ रहा है। हर बार ऐसा ही होता है, 4 महीना नदी चढ़ जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनकी पढ़ाई मतलब बर्बाद हो जाती है। बाकी अभी अगर मैं 4 महीने और स्कूल जा पाता तो मुझे भरोसा है मैं और अच्छी परसेंटेज बना सकता था, पर मैं बारिश के कारण और जो नदी है उस पर जो डैम है वो उस तरफ से भी टूटा हुआ है, जिसके कारण स्कूल नहीं जा पाता हूँ। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? अभी मैं बरसाना में पढ़ता हूँ, वर्तमान में 11th क्लास में। ठीक। 10वीं पास कहाँ से की है? मैंने ग्राम शासकीय हाई स्कूल पलोई से 10वीं। हाँ देखिए, ये बात हम लोग के भी संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से ही आई है। इससे पहले गाँव की जो स्थानीय संस्थाएं हैं और ग्राम पंचायत है उनके द्वारा ऐसी कोई स्थिति हम लोग के नॉलेज में नहीं लाई गई, ना ही कोई मांग की गई। मौके का भ्रमण करने पे ये पाया गया कि पलो गांव में शिक्षा विभाग के द्वारा एक हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसके आसपास जो गांव हैं नदी के दाईं ओर तरफ जो गांव हैं, जहां पलो गांव है वहां जीवाजीपुर है, मुर्रा गजार है और इस तरीके के गांव हैं। और बाईं ओर मतलब जिसके संबंध में आप लोग बात कर रहे हैं नदी के दूसरी तरफ वहाँ पे ककरुआ गाँव है, बदिया गाँव है और इमलिया है और इस तरीके के गाँव हैं। चूँकि उस पूरे क्षेत्र में हाई स्कूल कहीं और संचालित नहीं है, केवल पलो गांव में संचालित है, तो इस वर्ष चूँकि बच्चों के एडमिशन 8वीं कक्षा पास करने के बाद 9वीं में हुए हैं, इसलिए ककरुआ से, बंधिया से और इमलिया गांव से बच्चे जो है वो पलो स्थित हाई स्कूल में प्रवेश लिए हुए हैं और शाला का सत्र चूँकि जुलाई से प्रारंभ हुआ है, इससे उस स्कूल में वो आना जाना कर रहे हैं। चूँकि भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस तरीके की है कि जिन गांव के बच्चे पलो स्कूल में आ रहे हैं उनको यदि सड़क मार्ग से वहां पे आने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। सबसे नज़दीक का स्कूल जो है हाई स्कूल वो पलो में है, जो लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। संभवतः इसी कारण बच्चे जो है वो इस वर्ष नए शाला प्रवेशी हैं, तो वो जो स्टॉप डैम पुराना बना हुआ है उस स्टॉप डैम के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। उसमें अपने वर्तमान में प्रशासन के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, क्या विकल्प खुला अभी तक? मतलब इसके संबंध में इसमें सघन जांच पड़ताल की गई। कल भी इस क्षेत्र का दौरा राजस्व अधिकारियों के द्वारा और संबंधित शिक्षा विभाग और जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया था। मौके पे जो स्थिति पाई गई है उसमें यह है कि यदि बच्चों को उस स्टॉप डैम से आने जाना प्रतिबंधित किया जाता है तो फिर जिस तरफ ककरुआ स्कूल गांव है उस तरफ एक हाई स्कूल का उन्नयन किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में वहाँ से विदिशा जो है वो लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है, तो यदि विदिशा में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको 8 किलोमीटर एक तरफ का आना जाना पड़ेगा, जिसके चलते शिक्षा विभाग के द्वारा जो है नज़दीक में बंदेरा गाँव है
वहाँ पे स्कूल को जो है उन्नयन कर हाई स्कूल के में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चों को इस तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पलो गांव में ककरुआ, बदिया और इमलिया गांव के लगभग 10 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चे 10th क्लास में हैं और 5 बच्चे 9वीं कक्षा में हैं। 4 छात्राएं हैं और 6 छात्र। क्या ये मालूम नहीं है कि स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे नदी पार करके नहीं, विगत वर्षों में चूंकि हाई स्कूल में इन गांवों से प्रवेश लिए जाने वाले बच्चों की संख्या नगण्य थी, इसलिए ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। चूंकि पिछले 2 वर्षों में जो बच्चे 10th में पहुंचे हैं और इस वर्ष बच्चे 9th में पहुंचे हैं, चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए वो बच्चे जो है वो डैम का रास्ता पार करके इस स्कूल में आने लगे। ठीक है, रास्ता नहीं, पर कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है, तो जिम्मेदार कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग के नॉर्म्स हैं कि 2 किलोमीटर से अगर ज़्यादा स्कूल है तो फिर बच्चों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाती है। दोनों स्कूल के बच्चों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जा चुकी है। शासन की योजना के अनुसार बच्चे सड़क मार्ग से साइकिलों के माध्यम से होते हुए इन स्कूलों में आ सकते थे, उनको डैम का रास्ता पार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि बच्चे स्वेच्छा से अपनी साइकिलों का इस्तेमाल ना करके शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको डैम का रास्ता पार जैसा कि मैंने पहले बताया, विगत वर्षों में हाई स्कूल पलोह में बच्चों की संख्या बच्चे इन ग्रामों से बच्चों के आने की संख्या नहीं थी, इसलिए उस मार्ग का उपयोग बच्चे नहीं करते हैं। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और RES के माध्यम से जो स्टॉप डैम के पुल बना हुआ है, जो स्टॉप डैम बना हुआ है, उस पर स्लैब डालने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि बच्चे, यदि वैसे तो बच्चों को वहाँ से आना जाना प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वहाँ से आना जाना करते हैं तो वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान ग्रामीण उस पर पुल डाला जा रहा है शासन की तरफ से, अगर नदी पार करते हुए पानी बढ़ जाता है तो कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? पुल डालने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल जब तक पानी का लेवल जो है वो स्टॉप डैम के नीचे है तब तक वहाँ पे, अदरवाइज जब वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता है तो वहाँ वैसे ही जो है गेट लगा दिए जाते हैं और वो रास्ता वहाँ वैसे ही प्रतिबंधित है। जैसा हमेशा शासन के स्थायी निर्देश हैं कि जब भी पुल पुलियों के ऊपर पानी आता है तो वहाँ पे सुरक्षा और बचाव के पूरे प्रयास किए जाते हैं। 4-5 गाँव के चौकीदारों को दोनों क्षेत्र में हमने अपनी तरफ से आदेश निकाल के उनको वहाँ पे लगा दिया है। हमारे राजस्व के पटवारियों को भी वहाँ पे लगाया गया है और आपदा नियंत्रण जो विभाग है होमगार्ड का, उसके जवान भी वहाँ पे लगाया गया है। समय लगेगा तो फौरी समाधान क्या निकाला है कल से? समय लगेगा, उसका समाधान क्या निकाला है अभी? बच्चों को साइकिलें प्रदान की जा चुकी हैं और डैम का रास्ता पार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चे अगर शाला जाना चाहते हैं तो जो सड़क मार्ग उपलब्ध है उससे आने क्योंकि 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा उनको, उसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं। अगर किसी के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा या बच्चों को अनकंफर्टेबल लगा तो उनकी पढ़ाई भी छूट सकती है। शासन की के नॉर्म्स है कि 2 किलोमीटर ज्यादा अगर स्कूल है तो उनको निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाए। बैरिकेडिंग की व्यवस्था और चौकीदारों की व्यवस्था वहाँ पर करा दी गई है। नॉर्मल रूटीन में वहाँ पे कोई गाँव का आदमी आवागमन नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही गाँव में ऐसी कोई कारण नहीं है जिससे कि एक गाँव से दूसरे गाँव आना जाना किया जा सके।